गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रेडी होकर के रवाना हो रहे हैं अब केदारनाथ जाने के लिए। माहेश्वरी भवन से हमने चेकआउट कर दिया है और हमारी गाड़ी भी ये सामने खड़ी है जो आ गई है। तो चलिए निकलते हैं। तो गाड़ी में बैठ के रवाना हो चुके हैं केदारनाथ जाने के लिए। हर हर महादेव। हम लोग सुबह जल्दी ही निकल चुके हैं क्योंकि आप लोग जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा है कि आपको आगे जाम नहीं मिलेगा। तो लगभग 5:30-6 बज रही है, दिन भी काफ़ी हो चुका है। तो हमारे जो ड्राइवर भैया है वो यहाँ पे रुके हैं कुछ फ़ोटोकॉपी कराने के लिए पेपर्स की। तो अब निकलते हैं। फ़ोटोकॉपी वगैरह सब हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, सारे पेपर्स रेडी हैं, तो अब रवाना हो गए हैं। 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन तो हमने पहले ही करवा लिया था। चाहे आप 1 धाम जाते हैं चाहे 4 धाम, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी है। तो ये हम लोग जो है ऋषिकेश वाली रोड पे चल रहे हैं। कितनी सुंदर ग्रेफिटी बना रखी है साइड में। और अब जो है ये जंगल वाला एरिया शुरू हो गया है। दोनों साइड देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ और बीच में ये सड़क जो जा रही है और सुबह का सुहाना मौसम इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक वाइब भी अलग है, यहाँ की इतनी पॉजिटिव वाइब है। पहाड़ों में आके तो वैसे भी बहुत अच्छा ही लगता है। और अभी देखो ट्रैफिक नहीं है, मेन बात क्या है, अभी ट्रैफिक नहीं है, भीड़ नहीं है। तो भैया जो है वो सीएनजी भरवाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी हुई है, पूरा पेट्रोल पंप सीएनजी का ही है, लाइन लगी हुई है। तो हम लोग भी गाड़ी में से निकल गए हैं यहाँ पर क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। तो फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है बहुत। तो हम लोग ऋषिकेश से आगे आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे एक काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ पर चेकिंग होती है। तो हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर साहब हैं वो वहाँ पे गए हैं पेपर्स चेक कराने के लिए। आज शाम को 3 या 4 बजे तक हम लोग सिरसी पहुँच जाएंगे और फिर सिरसी से जो है आगे केदारनाथ की यात्रा हम लोग कल करेंगे। तो पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं। प्लेन्स से हम लोग माउंटेन्स में आ गए हैं। ये देखो ऊपर से जो पत्थर आके गिरते हैं उनके लिए जाली लगा रखी है गवर्नमेंट ने। तो बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। तो भाई गाड़ी में बैठे बैठे माउंटेन्स में आते हैं तो एक बार तो सफोकेशन होता ही है। तो अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह लेके पीते हैं। बाकी नज़ारा देखो आप, क्या बात है। लो जी लो, देवप्रयाग पहुंच चुके हैं जहां पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो रहा है। एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है, दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आ रही है और दोनों मिलकर के यहीं पर गंगा बनती है। जहां पे लोग यहाँ नीचे देखो बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये है व्यू पॉइंट जहाँ पर सारे लोग खड़े होकर के और सिर्फ व्यू ही देख रहे हैं। तो मैं भी व्यू ही देख रही हूँ क्योंकि इतना नीचे तो मैं नहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होते हैं, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूदिंग है आँखों को ये नज़ारा। तो चलते चलते रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे ऐसे गांव कह लो, शहर कह लो, ये आते जा रहे हैं। पहाड़ी टाउन्स हैं ये, कितने प्यारे लगते हैं। यहाँ की लोकल मार्केट कितनी अच्छी है। 4 धाम की जो देवी है धारी देवी, उनका टेम्पल है यहाँ पर। तो हम लोग भी आ गए हैं। कहते हैं कि धारी देवी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भी यहाँ पर लाइन में लग चुके हैं माँ धारी देवी के दर्शन करने के लिए। 4 धाम की यात्रा को सफल बनाने वाली जो देवी है वो यही माँ धारी देवी है। तो हे माँ, आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी भी जो केदारनाथ की यात्रा है उसे सफल करिएगा माँ। तो ये इस तरह से केज बनी हुई है और इसमें से जो यात्री लोग हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर जो है वो नीचे बना हुआ है। ये देखो मंदिर नीचे है, तो हमें वहाँ तक जाना है, नीचे तक दर्शन करने के लिए। काफ़ी भीड़ है आज और लाइन भी लगी हुई है। चलिए चलते हैं। 4 महीने हो गया अभी तक। हाँ नीचे मंदिर तक तो हम लोग भी पहुंच गए हैं फटाफट। चढ़ते हुए अब हालत खराब होगी, लेकिन नज़ारा देखो एक बार, शानदार।
भीड़ बहुत ज़्यादा और उमस भी बहुत हो रही है, लगता है बारिश आएगी। देखते हैं आती है या नहीं आती। तो मंदिर के अंदर तो फोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है। तो दर्शन करके हम लोग इस गेट से बाहर आ चुके हैं। कहते हैं कि माँ दिन में 3 बार रूप बदलती है, एक बार छोटी बच्ची का, फिर थोड़ी बड़ी का और फिर बूढ़ी का। तो हमने दोपहर में दर्शन किए तो हमने लगभग जो स्त्री का रूप होता है उसी में दर्शन किए हैं। कई बार यहाँ जूता घर बना रखा है जूते चप्पल खोलने के लिए। ये पूरे रास्ते इस तरह की शॉप्स बनी हुई है जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएगी, माला, धागे, गले में पहनने के लिए। एविलाई वाले तो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये एविलाई वाले हैंगिंग्स हैं, छल्ले हैं, हाथ में पहनने के हैं, गले में पहनने के हैं, बहुत सारे चल रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा था ना उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है। अब नानी याद आ रही है चढ़ने में। तो भाई मैं तो थक गई, ऐसे बेंच बनी हुई है यहाँ पर, तो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ यहाँ पे। जय श्री राम। तो माँ के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। मंदिर में चढ़ाने के लिए जो प्रसाद वगैरह उन सब की दुकानें यहाँ बाहर बनी हुई है, और खाने पीने की भी दुकानें खरीदी करने के लिए आपको जो भी चाहिए इस तरह से शॉप्स बनी हुई है। तो धारी देवी से रवाना हो चुके हैं अब आगे के लिए। तो रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे टाउन्स आते जाते हैं और इनके देखो रंग बिरंगे घर। अभी तो हरे हरे पहाड़ दिख रहे हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी हो रखी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ये हरे पहाड़ जो है ये ब्राउन में और फिर ब्राउन से वाइट में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये देखो यहाँ पर जो है ये आगे एक टनल आ रही है, देखो तो थोड़ा रास्ता कम हो जाएगा, इस तरह की टनल्स बन रही है, लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है तो हम लोगों को इधर टर्न करके ही जाना पड़ेगा। मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त प्यारा मौसम हुआ है, और नज़ारे तो भाई पूछो ही मत। और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ग्रीनरी के बाद में ब्राउन माउंटेन्स और फिर ब्राउन के बाद में आपको वाइट माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, 4 धाम अगर आप करते हैं तो सारे रास्ते ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उत्तराखंड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए तो उसको देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। बहुत ज़्यादा प्यारे नज़ारे हैं यहाँ पर। नज़रें एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हो रहा कि आंखें बंद करके सो जाएं, लेट जाएं, ऐसा लगता है आंखें बंद कर दी तो कुछ मिस ना हो जाए। तो फाइनली सिरसी में जो हमारी होटल है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये है केदारनाथ कॉटेज, ये हमारी होटल है, बहुत प्यारी है और थोड़ी सी ऊपर है, चल के आना पड़ेगा, लेकिन जो व्यू मिलेगा वो बहुत शानदार है। एंटर होते ही यहाँ पर ये रिसेप्शन एरिया इन्होंने बना रखा है, डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट टाइप है। यहाँ पे बैठ के आप खा पी सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप आराम से खा सकते हो। फिर यहाँ से अंदर एंटर होगे तो ये देखो छोटे छोटे यहाँ पे कॉटेजेस टाइप बने हुए हैं, मतलब रूम्स हैं ये बेसिकली। तो हमारा 3 जनों का 3 बेडरूम वाला हमने रूम लिया, हम 3 जने हैं इसलिए, और आते ही हमारा सामान तो हमने फैला ही लिया है। ये बेडरूम है और ये साथ में इसके अटैच वॉशरूम है। तो सिरसी हम लोग पहुंच चुके हैं और कल सुबह जो है हम लोग केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।